ગુજરાત એટીએસ સક્રિય બની છે અને રાજ્યમાં જે પ્રકારે ડ્રગ્સનું ઉત્પાદન કરતી ફેક્ટરી હોય કે રો મટીરિયલ બનાવતા આ વેર હાઉસ હોય તેમને ઝડપી રહી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ કરી રહી છે. ધોળકા પાસેથી 50 કરોડનું આવું જ એક ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો હોટલાઇન ન્યૂઝ. ગુજરાતની એટીએસ થોડાક સમયથી અલગ અલગ જગ્યાએ જે પ્રકારે આ ડ્રગ્સ બને છે અને તે વિદેશ સપ્લાય થાય કે પછી યુવાધન છે તેના રવાડે ન ચડે તે માટે તે સક્રિય બની છે અને આવા ડ્રગ્સ બનાવતી ફેક્ટરી અને કંપનીઓ ઝડપી રહી છે. ધોળકા પાસેથી ગુજરાત એટીએસે 50 કરોડ રૂપિયાનો ડ્રગ્સનો એક વેરહાઉસમાં જથ્થો પડ્યો હતો તે ઝડપી લીધો છે અને આ મામલે એટીએસના પોલીસવાળા કે સિદ્ધાર્થે વિગતવાર बात पण करी है. जो 24 जनवरी को एटीएस गुजरात के द्वारा जो केस किया गया 107 केजीज ऑफ अल्प्रोजुलम का केस जो किया गया उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू था. उसमें इंट्रोगेशन में हमको ये पता चला कि ट्रेमाडोल का भी 500 केजी का नारकोटिक सब्सटेंस उनके पास पड़ा था. वो धोलका में एक वेयर हाउस के अंदर पड़ा था, ये हमारे इंट्रोगेशन में पता चला. तो हमारे टीम के साथ डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय की कैप्टनसी में हमारी टीम कल रात को फिर से रेड किया था धोलका के वेयर हाउस में. तो उसमें से हमको 500 केजी ट्रेमाडोल का फाइनल प्रोडक्ट हमको मिला था, जिसका अंदाजित मार्केट वैल्यू अराउंड 40 to 50 करोड़ का अभी गिना जाता है. ये मतलब ये क्या किस तरह से कनेक्शन सामने आया है और ये पूरा मतलब कौन ये जो वेयर हाउस है किसका है, किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी? सो जो 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया था उसमें इंट्रोगेट करते हुए हमको पता चला कि जो एक एक्यूज्ड है उनका और उनके तरफ से जो ट्रेमाडोल का जो एपीआई है उन्होंने वहाँ रखा था उस वेयर हाउस में रेंट लेके. इसमें मेजरली हमको ये पता है कि ट्रेमाडोल हो गया, अल्प्रोजुलम हो गया, ये एनडीपीएस केस में आता है और इसको ब्लैक मार्केट में बेचने का अलग अलग तरीके हैं. जैसे आपको याद है तो 5 months अगो ऑल्सो हमने एक ट्रेमाडोल का केस किया था. उसी हिसाब से ये भी ट्रेमाडोल मोस्ट प्रोबेबली एक्सपोर्ट के द्वारा बेचने का इनका इरादा हो सकता है. ये आगे इंट्रोगेशन में पता चलेगा. सर पहले जो पकड़ा गया था और ये जो ट्रेमाडोल पकड़ा गया है तो खास करके ये कहाँ जाने वाला था, आगे क्या उसका पूरा लाइन था? क्योंकि पकड़ा तो गया हमने लेकिन किसके स्टेट या किसी इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब क्रॉस करना था, क्या था जवाब? बिल्कुल जैसे आपको बताया गया था, जो हमने अगस्त में भी केस किया था ट्रेमाडोल का, उसमें मॉडस ऑपरेंडी ऐसा ही था. ये ट्रेमाडोल मोस्टली पैकेज करके अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने का मोस्टली इरादा है, क्योंकि वहाँ पर इसको ट्रेमाडोल को स्पेसिफिकली आइसिस ड्रग भी किया जाता है, कहा जाता है. तो उस हिसाब से टेररिस्ट का भी ये यूज़ होने का बहुत संभावना है. तो उस हिसाब से ट्रेमाडोल यहाँ जो बना के अफ्रीकन कंट्रीज़ में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करने का चांसेस ज़्यादा है. उस हिसाब से यहाँ बन के एक्सपोर्ट करने का ज़्यादा इरादा है. सर कौन से आरोपी इसमें इन्वॉल्व थे, यानी किसने रखा गया था, किसका माल था, क्या? जो एक एक्यूज था, जो हमने रंजीत डाबी करके एक एक्यूज है, उनके पोसेशन से ये अभी के लिए मिला है. जो बाकी जो भी इन्वॉल्व है वो सारे हमारी इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन में पता चलेगा. सर इंदौर कनेक्शन जो मिला था, आरोपी जो है इंदौर से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में सर अभी कुछ और जानकारी मिली? वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है. बट या आपने जैसे बताया था, इंदौर का जो एक्यूज्ड है, जो अजय नाम है, उनका इन्वॉल्वमेंट अलग अलग तरीके से है कि जैसे रिसीवर भी है जो, और ये सारा रैकेट का लाने का उनका रोल है. और वो पहले भी अल्प्रोजुलम केस में वो एक्यूज था. 2008 एक केस में वो पहले से भी. सर ये धोलका वाले में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, अभी के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट पता चलता है आपको बता दिया जाएगा. सर ये धोलका में वो वेयर हाउस का क्या नाम था और एग्जैक्ट जगह कौन सी है, किसके नाम से है? धोलका का वेयर हाउस का नाम है कौन सा? देवम इंडस्ट्रियल GID देवम इंडस्ट्रियल है उनका वेयर हाउस का नाम. किसके नाम कितने टाइम से ये रेंट पे रखा था, उसका था, किसका था, क्या सर? उसका ओनर वो सारे हम अभी पता कर रहे हैं. तो बस इसके पास रेंट पे है, इसका खुद का वेयर हाउस नहीं है. तो कितने टाइम से रेंट पे रखा हुआ था ये पूरा? ये माल अभी लगभग इसके पास अराउंड मोर देन 8 months से पड़ा है. वो सारा अभी सीज कर दिया. अभी ट्रेमाडोल करके फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, तो इसके आगे का कार्यवाही इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा. सर ये सीधी तरह से नशा के लिए यूज होता है, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट का उपयोग होता है? ये जैसे आपको बताया गया था, ट्रेमाडोल जो है
ये मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ड्रग है, क्योंकि ये आइसिस ड्रग भी किया जाता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ज़्यादा काम करने के लिए आपको नशा के लिए यूज़ होता है, और इन द सेंस आपको ताकत कम दर्द होता है, उस हिसाब से बिल्कुल नहीं होता। આમ ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ છે તેનો ફેલાવો વધુ ન થાય અને આવા આરોપીઓ છે તે યુવાધનને ખોટા રસ્તે ન લઈ જાય તે માટે ગુજરાતની એટીએસ અને ગુજરાતની પોલીસ સતત કામ કરતી હોય છે, આવા આરોપીઓને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરતી હોય છે। આ પ્રકારના સમાચાર, પ્રકારની માહિતી માટે હોટલાઇન ન્યૂઝ ડે ચેનલ જોવાનું અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આવા પ્રકારના વિડીયો તમને જોવા ગમતા હોય તો હોટલાઇન ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો।